हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक 18। आज हम करने जा रहे हैं एक बुक का रिव्यू जो कि है पियर्सन पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री फॉर नीट। इससे पहले हमने जिस बुक का रिव्यू किया था वो थी पियर्सन पब्लिकेशन की बायोलॉजी और फिजिक्स, और आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री की। तो ये वाली जो बुक है इसमें 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें आपको 11th वाला सिलेबस देखने को मिलेगा, और जो वॉल्यूम सेकंड है इसमें आपको 12th वाला सिलेबस देखने को मिलेगा, और कुछ मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर भी देखने को मिलेंगे। सो जैसे ही हम देखिए, सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक, और वॉल्यूम सेकंड वाली बुक भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोनों ही बुक इस सिंगल वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम फर्स्ट के साथ। तो वॉल्यूम फर्स्ट जैसे आप ओपन करते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंटेंट। कंटेंट में आपको जो भी क्लास 11th की केमिस्ट्री का सिलेबस है, 13 चैप्टर्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि सैम्पल पेपर एंड मॉक टेस्ट आर इंक्लूडेड इन वॉल्यूम सेकंड, यानी कि सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट वो आपको वॉल्यूम फर्स्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, वॉल्यूम सेकंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि इससे आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कंटेंट के बाद में। तो कंटेंट के बाद में आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2007 टू 2017, यानी 2007 से 2017 तक आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलेगा। ट्रेंड एनालिसिस में क्या क्या बताया गया है कि किस पर्टिकुलर ईयर में किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपको वेटेज बताएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है और कौन से की कम है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको वॉल्यूम फर्स्ट में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट टू मेमोराइज। यहाँ पर कुछ यूनिक फीचर्स दिए गए हैं, कुछ केमिस्ट्री से कुछ यूनिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ओर्स देखने को मिलेंगे, फिर सम इंपॉर्टेंट एलॉयज़, फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड देन वाटर सोल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्शन ऑफ हीट ऑन सम सॉल्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। यानी कि आपको बहुत सारा सप्लीमेंट्री मटेरियल इन दोनों ही बुक्स में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस यहाँ पर दी गई है, एंड इसी के नीचे आपको दी गई मिनरल्स विद मेटालिटिक लक्चर। ये देखिए, ये सब यही है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही ऑर्डर देखने को मिलेंगे किस चीज़ के, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप एंड देन इंपॉर्टेंट रिएजेंट एंड मिक्सचर्स। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, एलिमेंट, देयर एटॉमिक नंबर एंड मोलिकुलर मास, यानी कि पीरियोडिक टेबल, एंड देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लॉग टेबल। ये देखिए, तो ये तो था सप्लीमेंट्री मटेरियल। वैसे तो आप अगर खुद से अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाएं या हैंड रिटन जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं इन्हें यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सही है ये सप्लीमेंट्री मटेरियल, यहाँ पर काफ़ी दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल चैप्टर में यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इंडिविजुअल चैप्टर में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा चैप्टर आउटलाइन। इसके लिए हम चैप्टर फर्स्ट जो कि क्लास 11th केमिस्ट्री का है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो एग्जांपल के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा चैप्टर आउटलाइन। ये देखिए, चैप्टर आउटलाइन में एक बॉक्स बनाकर दिए हुए कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है। बिल्कुल एक एलिमेंट्री बुक की तरह यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इन डिटेल में। ये देखिए, अब जैसे ही चैप्टर का एंड होता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड सोल्व न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि नोट कंपलसरी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी चैप्टर्स में ये चीज़ें देखने को मिले। जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर तो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला और सोल्व न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक में नहीं देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक में नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको कुछ और मटेरियल देखने को मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी में आपको ये चीज़ें देखने को मिले। अगर इसके आगे हम बात करें, ये देखिए सोल्व न्यूमेरिकल है पूरे टॉपिक वाइज। इसके अगर हम बात करें, जैसे ये चैप्टर का ये वाली चीज़ खत्म होती है पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली या फिर सोल्व न्यूमेरिकल वाली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैप्टर एंड एक्सरसाइज। ये पूरा एक कॉर्नर बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर एंड एक्सरसाइज में सबसे पहले देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट। ये देखिए, पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट दिए गए हैं। इसके बाद दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकेंड का, ये देखिए। इसके बाद आपको मिलता है प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड, एंड देन इन सभी की आंसर की एक बार में दी हुई है, और फिर दिए गए हिंट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ही हिंट एंड एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, सभी के नहीं दिए गए। तो ये पूरे हिंट और एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये कुछ ही दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले से ही प्रैक्टिस जो क्वेश्चन थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। ये देखिए, इसके बाद इनकी आंसर की और इनके बाद इनकी हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन।
इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो है वो है NCERT एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस। ये देखिए पूरे NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिर यहाँ पर इनकी आंसर की और इनके हिंट एंड एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। अब देखिए इसके बाद जैसे चैप्टर एंड एक्सरसाइज वाला जो कंपार्टमेंट एंड होता है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एम्स एसेंशियल का एक कंपार्टमेंट, जिसमें आपको एम्स के एसेंशियल वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको असर्शन एंड रीज़न देखने को मिलेगा सबसे पहले, और फिर आंसर की। यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन दिए गए हैं एम्स के, 16 क्वेश्चन से दिए गए हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट जो है नीट, जिपमर और जो एम्स है वो कंबाइन हो चुके हैं, तो असर्शन और रीज़न की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। हो सकता है कि एक दो असर्शन रीज़न आ जाए नीट में MCQ की फॉर्म में, लेकिन वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ही कम असर्शन रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखिए ये तो था वॉल्यूम फर्स्ट। अब वॉल्यूम सेकंड की हम जैसे बात करें तो वॉल्यूम सेकंड को ओपन करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कंटेंट में वही 16 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर 3 मॉक टेस्ट और 2 सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे एट द एंड ऑफ द बुक। सबसे पहले आप ओपन करते हैं आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट टू मेमोराइज। वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू मेमोराइज दिए गए थे वॉल्यूम फर्स्ट में, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट टू मेमोराइज जो दिए गए हैं इनमें आपको नेम रिएक्शंस दी गई हैं, जो कि क्लास 12 बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ये देखिए ये इन्होंने यहाँ पर नेम रिएक्शंस दी गई हैं। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2017 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर नीट का। ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर की एंड यहाँ पर हिंट एंड एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसके बाद जैसे ही ये जो 2017 वाला पेपर ख़त्म होगा, इसके बाद आपको 16 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जो क्लास 12 सिलेबस के हैं। उनमें जो पैटर्न फॉलो होगा वो बिल्कुल सेम था जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उनको हम दोबारा नहीं देखेंगे, बिल्कुल पैटर्न सेम है। अब हम पहुंच गए बुक के एंड में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट फर्स्ट, मॉक टेस्ट सेकंड एंड मॉक टेस्ट थर्ड। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर फर्स्ट एंड सैम्पल पेपर सेकंड। तो ये था पूरी बुक। यहाँ पर होता है बुक का रिव्यू एंड बुक का रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप ट्रिक सेट इनको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।